देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल हुआ पास। विपक्ष ने कहा सदन में होनी चाहिए थी चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी के नवीन ब्लॉक की दी सौगात। नया विंग बनाने की घोषणा। सचिन पायलट को लेकर हेमाराम चौधरी का बड़ा बयान। पायलट ने नहीं मांगा कभी खुद के लिए पद, पार्टी को मजबूत करने का कर रहे हैं काम। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कांग्रेस सरकार पर तंज। मंत्रिमंडल की पीड़ा को हो गए 3 साल। आज लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के चलते मंगलवार 11 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। वहीं विपक्ष अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा हुआ है। किसान संगठन भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के पीएम के फैसले के बाद भी किसानों ने इसी वजह से किसान आंदोलन खत्म नहीं किया है। किसानों ने अब एमएसपी कानून को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानून बिलों को लेकर आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार को इन कानूनों को लेकर सदन में बहस करनी चाहिए थी, लेकिन बहस कराने से सरकार को डर लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो कहा था वही हुआ और तीनों काले कानून वापस हो गए। कृषि कानूनों की वापसी किसानों और मजदूरों की जीत है। केंद्र सरकार कंफ्यूजन में है। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार को अपनी गलती पर मुआवजा देना चाहिए। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, यह दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके चलते चेन्नई में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं निचले इलाकों में कई परिवार फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आरपीएससी अजमेर के नए ब्लॉक का शिलान्यास किया। इसी के साथ सीएम गहलोत ने आरपीएससी के लिए घोषणा भी की है। अब सचिवालय में आरपीएससी के लिए एक विंग बनेगा। इसके लिए कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि समय के साथ आरपीएससी ने भी नवाचार किए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जैसा भी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि तीसरा भवन है जो मेरे द्वारा उद्घाटन या शिलान्यास किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आरपीएससी के एक के बाद एक भवन बने भी हैं और मुझे अवसर मिला है कि मैं उसकी भूमिका अदा करूं। राज्यपाल कलराज मिश्र को वाराणसी में परमेष्ठी सम्मान से सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से मिश्र को यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सही मायने में राष्ट्र नायक थे। उन्होंने एकात्म मानववाद के जरिए सनातन भारतीय चिंतन परंपरा को नए आयाम दिए। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। माकन कल जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार कल होने वाली बैठक में अजय माकन दिल्ली में 12 दिसंबर को होने वाली विशाल रैली समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार के नवाचारों, निरंतर प्रचार प्रसार एवं किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान करने से प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई है। राज्य में वर्ष 2020-21 में फसल बीमा पॉलिसियों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष 2018 से 2019 में लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का फसल बीमा हुआ था, जो बढ़कर 2020 से 2021 में करीब 1 करोड़ 13 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार फसल बीमा पॉलिसियों की संख्या 2018 से 2019 में 72 लाख से बढ़ते हुए 2020 से 2021 में 1 करोड़ 7 लाख हो गई है। 7 बीमा कंपनियां काम कर रही है और मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 साल में 80 लाख से ज़्यादा किसानों को 13,000 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम राज्य सरकार ने दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की गाइडलाइन से चलती है, राज्य का उसमें शेयर होता है। पर मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में खास तौर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लोकप्रिय है
और किसानों का एक विश्वास है, और समय समय पे जो आपदा प्रकृति की मार किसानों पे पड़ती है, उसमें किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए इस योजना का पूरा लाभ किसान भी उठाते हैं। विभाग भी पूरा प्रचार प्रसार करता है और बीमा कंपनियों द्वारा समय समय पर भुगतान किसान को किया जाता है। राजस्थान के वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है। चौधरी ने कहा कि सचिन पायलट ने कभी भी खुद के लिए पद नहीं मांगा, वो तो सिर्फ पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ हेमाराम चौधरी ने कहा कि जो विभाग मुझे मिला है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बेहतरीन तरीके से काम कर पाऊँ। चौधरी ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए भी कई कदम उठाने होंगे। जो लोग और फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। गौरतलब है कि हेमाराम चौधरी आज अपने गृह जिले बाड़मेर के दौरे पर थे। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर तंज कसा है। पूनिया ने कहा कि सामान्य प्रसव पीड़ा भी 9 महीने की होती है, लेकिन कांग्रेस के मंत्रिमंडल विस्तार की पीड़ा को 3 साल हो गए हैं। कांग्रेस में 3 साल बाद भी अंतर्कलह दूर नहीं हुआ। इसी के साथ पूनिया ने कहा कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन से राजस्थान की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। आहोर के रायथल गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। ग्राम पंचायत रायथल में वार्ड संख्या 2 में घरों के पास से 133 kV विद्युत लाइन गुजर रही है, जिससे हर वक्त हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं घरों के पास कई जर्जर विद्युत पोल भी लगे हुए हैं, जो कि हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों की शिकायत भी की। इसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। बालोतरा में युवाओं ने एक बार फिर से मानवता का परिचय दिया है। जरूरतमंद को 6 यूनिट रक्तदान कर नया जीवन दान दिया गया। स्थानीय नाहटा अस्पताल में भर्ती मरीज सुखी देवी को डिलीवरी होने के दौरान डॉक्टर्स ने AB नेगेटिव ब्लड की कमी बताई। मरीज के परिजनों ने रामदेव रक्तकोष सेवा संस्थान की टीम से संपर्क किया। सूचना मिलने पर संस्थान अध्यक्ष सोनू जीनगर ने रक्तदाताओं से संपर्क कर बिना देरी किए तुरंत रक्तदाता अशोक मुंगरा के साथ अस्पताल पहुंचकर AB नेगेटिव रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। इस दौरान अध्यक्ष सोनू जीनगर, राजू संत, अयूब खान सलाउद्दीन, भरत बॉस, खीमराज गवारिया, वीरू राणा, हीरालाल भील समेत टीम के कई सदस्य मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।